क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, यह है क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहा, इन ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है ए बी सी डी। उसने कहा ए सी इक्वल है ए डी के। तो देखो ए सी ए डी के इक्वल है तो एक निशान ऐसा लगा दो, ए सी बराबर है ए डी के। ध्यान से समझिएगा, एक एक निशान लगा दो जिससे ध्यान रहे कि ये साइड इक्वल है। और क्या कहा, ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। जो ए बी है इस पूरे एंगल को, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब जितना यहाँ है उतना ही यहाँ, ये बाइसेक्ट कर रहा है। आपको क्या करना है, ये दिखाना है। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है, ये बात बतानी है। दूसरी बात क्या बतानी है, व्हाट यू कैन से अबाउट बी सी एंड बी डी। जो बी सी है, बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहेंगे, ये भी बताना है। एक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी है। उसने कहा कि ए सी ए डी के इक्वल है और ये दो ट्रायंगल बाइसेक्ट करता है ए बी। ठीक है भाई, बस इतना ध्यान रखो। अब देखो क्या कहा, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के, ये शो करना है। तो जिन दो ट्रायंगल में आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी हो उन्हीं दो ट्रायंगल में चलो। क्या है, इन ट्रायंगल कौन कौन से में, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी में, इन दो ट्रायंगल में चलो, ए बी सी ए बी डी। ठीक है भाई, अब यहाँ से ध्यान से देखो, इन चाहे तो दो ट्रायंगल को आप अलग से बना के देख लो, मैं अलग से बना देता हूँ। तो ध्यान से देखो भाई, देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इक्वल है और ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है। नहीं आता समझ में तो ऐसा देखो, ये है, इसका नाम है ए बी सी और एक मैं बना रहा हूँ ऐसा ए बी डी, यही तो है। और मैंने कहा था ये बाइसेक्टर जितना एंगल ये इतना एंगल ये, यानी कि जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। और ए डी ये साइड इसके इक्वल है, यही तो बात थी, ये साइड इसके इक्वल है। तो देखो इसमें लिखो ए सी इक्वल है ए डी के, क्यों भैया, गिवन है, दी गई है। और क्या है, ये वाला एंगल ए बी डी किसके इक्वल है, एंगल यहाँ से शुरू करो बी ए सी के इक्वल है। तीसरी बात और क्या है, देखो ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड है तो इस पर दो निशान लगा दूँ। यहाँ लिख दूँ ए बी कॉमन है ए बी के, क्यों, क्योंकि भैया कॉमन है, ये तो पहले ही सबको पता। अब ध्यान से देखना है क्या है, साइड एंगल साइड, बस ये ध्यान रखो। देखो साइड एंगल साइड, हमें क्या है कि एक रूल पता है SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। ठीक है भाई, और सीक्वेंस में होना चाहिए, मतलब बीच में एंगल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइड ये दो साइड इक्वल हो जाए और ये कोई एंगल हो जाए, नहीं, ऐसा आना चाहिए साइड एंगल साइड। देखो साइड एंगल साइड और हर भुजा बराबर में। देखो ये एक निशान लग रहा है ना इस भुजा पर, तो एक से शुरू करो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है भाई, तो हमने क्या करा, हम यहाँ लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे त्रिभुज ए बी डी के। इस नियम के अनुसार ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है भाई, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, एक तो एंगल की चीज़ें मिलेंगी, एंगल्स, और एक मिलेगी साइड्स। अब मैं इसको इरेज कर सकता हूँ वैसे, लेकिन कोई नहीं, ये ध्यान रखो, एंगल और साइड। देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसमें क्या हो रहा होगा, अगर मैं ध्यान से देखो, ये बी एंगल किसके बराबर होगा, एंगल बी बी ए किसके बराबर होगा, ये वाला डी बी ए। अब देखो ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई, तो ये साइड इसके इक्वल होगी। बात समझ में आई।
डी बी ए। तो देखो कहाँ से चले थे, यहाँ से, और तीसरी साइड पर चले, तुम तीसरी साइड पर चले, ये 2 है, ये इसके इक्वल है, ऐसे ध्यान रखो। देखो डी बी ए, तीसरी साइड पे कुछ चल रहा है और 2 पे चलना है, ध्यान से देखना भाई, डी बी ए। तो देखो तीसरी से चलना है सी बी ए, तो यहाँ लिखूंगा डी बी ए किसके इक्वल है, सी बी ए के, एंगल सी बी ए के, ठीक। और ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया, इस एंगल के बराबर, ठीक है भाई। और डी बी ए, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी, डी बी ए किसके इक्वल हो गया, सी बी ए के। तो ये वाले 2 ये इक्वल है थे, तो तीसरा एंगल ये बचा। इस एंगल को किसके इक्वल लिखूं, इसको इसके इक्वल लिख दो। तो देखो क्या होगा, ए सी बी, एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा, कहाँ से चले आप, ए से, और सिंगल लाइन पे ए डी बी, एंगल ए डी बी के, ध्यान से रखनी है ये बातें। और ये आपको पहले से दिया है, तो एक गिवन था पहले, 3 एंगल इक्वल हो गए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है 3 एंगल इक्वल हो जाए, 3 साइड इक्वल हो जाती हैं। कौन से एंगल इक्वल होंगे वो इस बात से पता करेंगे। अब साइड में देख लो, साइड में आपको पता ही है ए बी, तो ए बी के इक्वल है ये कॉमन। और क्या होना चाहिए, ये वाली साइड डी बी किसके इक्वल होगी, डी बी किसके इक्वल होगी, सी बी के। और ए डी किसके इक्वल है, ए डी ए सी की इक्वल है। तो देखो 1 2 3 1 2 3, 3 साइड 3 एंगल इक्वल हो गए। अब उसने क्या कहा था, अबाउट बी सी और बी डी में बताओ। तो देखो बी सी और बी डी यही तो है, यही तो है बी डी और बी सी है भाई, तो ये दोनों इक्वल आई है। और वो आपको यही क्वेश्चन देगा, और इसमें से यह पूछेगा, बस यहाँ पूछेगा। इसे कहते हैं CPCT, CPCT, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपने क्या करो कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, और बाद में जो भी इनमें से पूछेगा, इन 6 चीज में से पूछेगा, तो कह दो कि भैया ये इसके इक्वल होगी। वो पूछा क्यों, कि CPCT के द्वारा, क्यों, CPCT के द्वारा, बस इतनी बात है। अब उसने कहा था कि ये क्या है, तो भैया ये इक्वल है, तो लिख दो बाद में आप लिखना चाहो तो, कि BC एंड BD आर इक्वल।